दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉपर की कॉपी देखने वाले हैं कि टॉपर ने किस तरीके से लिखते हैं ताकि उन्हें क्या है फुल मार्क्स मिलते हैं। आपके मन में भी आता होगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कक्षा 12वीं फिजिक्स सब्जेक्ट की कॉपी दिखाने वाला हूं टॉपर की। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का टॉपर थे। ओके, उसके फिजिक्स की कॉपी हम देखेंगे किस प्रकार से लिखा हुआ है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी के टॉपर की कॉपी का एनालिसिस करके बताया है। ओके, टॉपर की कॉपी से हमें क्या आइडिया मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये तो आपको क्लियर ही होगा। सबसे पहले आपको क्या है प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, या प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर या प्रश्न क्रमांक पहला इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और क्या ब्लैक पेन से आपको लिखना है। ब्लैक और ब्लू दो पेन का आप यूज कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि चेक कॉपी कितनी 3 बार चेक करी गई है। जब भी आपके क्या है जब आप जैसे आपका 70 नंबर का पेपर होता है, 60 प्लस अगर आपके नंबर आने लगते हैं तो 3 टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं। इसलिए आपको छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान देना है, तभी आप क्या फुल स्कोर कर पाएंगे। ओके, क्योंकि कई टीचर को कॉपी चेक करने लगते हैं। देख सकते हैं एक पेज में आप यहाँ लिखा हुआ है। देखिए पहले सबसे पहले विकल्प लिखे गए हैं, फिर नीचे का जो थोड़ा बहुत जगह छोड़ी बची हुई है ओके तो उसको छोड़ दिया गया है। थोड़ा बहुत जगह बचे तो छोड़ सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पेज में एक क्वेश्चन कीजिए। ओके, हिंदी में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, तो आप हिंदी की देख लीजिएगा वीडियो जाकर। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 किया हुआ है, देख सकते हैं 77 वाला। बाकी नीचे कुछ जगह बच रही तो छोड़ दिया जा रहा है। इससे ऐसा नहीं कि आप छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी एक काम और कर सकते हैं, जब भी दोस्तों आपका क्वेश्चन जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो नीचे दोस्तों आप क्या है जब एंड हो जाए आपका क्वेश्चन तो आप क्या है इस प्रकार से 2 लाइनें खींच सकते हैं ब्लैक पेन से, ताकि टीचर को स्पष्ट हो जाए कि आपका एक क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो चुका है। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो। यहाँ जैसे टॉपर ने तो लाइन नहीं खींची, लेकिन आप यहाँ खींच सकते हैं, जिससे आपकी क्या कॉपी अलग ही आपकी दिखने लगेगी। ओके, कि आपका इतने में आंसर कंप्लीट हो गया है, तो टीचर को क्या है कॉपी करने में चेक करने में आसानी होती है और समझ जाता है कि आपने इतना ही आंसर किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किया हुआ है। क्रम से आप यहाँ नंबर डालिए और आंसर लिखिए डायरेक्ट। केवल जोड़ी बस में आपको क्या करना पड़ता है, एक साइड आपको लिखना है उनका क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन जोड़ी बस में करना है। बाकी सब में आपको केवल आंसर लिखना पड़ता है। ओके, देख सकते हैं आप आगे देखें। आपको टॉपर की 2 कॉपी आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, ये आपका एक टॉपर है एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट 2023 के टॉपर की इसी वीडियो में कॉपी दिखाऊंगा। ओके, तो हम एनालिसिस करेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन का क्या लास्ट सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ कोई भी किसी भी क्रम में कर सकते हैं। ओके, जिसमें आपको सुविधा लगे। प्रश्न क्रमांक 5वां 6वां 7वां इस प्रकार से कर सकते हैं आप क्रम से, या फिर लास्ट से प्रश्न क्रमांक 19वां फिर 18वां 17वां इस क्रम में कर सकते हैं। यहाँ टॉपर ने क्या लास्ट किया है तो प्रश्न क्रमांक 19 में से स्टार्ट किया है। जब भी दोस्तों अथवा वाला क्वेश्चन करें तो आपको बगल में जरूर लिख देना कि हम क्या है अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं इस प्रकार से। ओके, बस आपके सॉल्यूशन लिखें तो जो भी टॉपिक का आप समझा रहे हैं उसका क्या हेडिंग डालिए। नाभिकीय विखंडन बताया गया है, नाभिकीय विखंडन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ओके, अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए आपको समीकरण बताया जा रहा है, तो अब यह क्लियर नहीं था टॉपर को कितनी ऊर्जा निकलेगी, सीधे उसने बस बता दी ऊर्जा निकलेगी बस उस प्रकार से। ओके, लेकिन नाभिकीय संलयन हेडिंग डाली गई है और इस प्रकार से नाभिकीय संलयन बताया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 18वां की उसका अथवा किया है। किरण आलेख बनाया गया है, तो देख सकते हैं किरण आलेख किस प्रकार से बनाया गया है। ओके, और पेन से आप बनाइएगा, अगर आपको हो सके तो पेन से आप प्रैक्टिस कीजिए, पेन से बनाइए, क्योंकि पेंसिल से कई बार क्या है थोड़ा मिट भी जाता है, स्पष्ट भी नहीं होता है चीज़ें। ओके, कई बार और कॉपी में थोड़ा क्या है होती है ये आपका डाउन पेज की होती है। ओके, इस प्रकार से आप इसलिए आप पेन से बनाइएगा। ओके, डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा पेन से, और पेन से ही आपको बनाना है। नहीं बना तो फिर पेंसिल से ही बना सकते हैं। ओके, लेकिन पेन में एक फायदा रहता है कि आपका स्पष्ट जो आपका डायग्राम है बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, पेंसिल से कई बार थोड़ा बहुत मिट से भी जाता है। ओके, फिर देख सकते हैं पूरा डायग्राम बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। फिर आवर्धन क्षमता निकाली गई है, जिस प्रकार से मैं आपको थ्योरी बताता हूँ सेम ऐसी आपका थ्योरी दी हुई है। ओके, जो आपकी मेन थ्योरी है केवल वही बताई जाए, बाकी तो क्या है नॉर्मल सॉल्व किया गया है। और आप सॉल्यूशन करते समय आप देख सकते हैं फिजिक्स में हर लाइन के जब लिखते हैं तो एक लाइन देखिए बीच में गैप दिया हुआ है, एक लाइन गैप दी हुई है। ओके, तो आप एक लाइन जरूर गैप दीजिएगा, इससे क्या है आपका स्पष्ट रहेगा कि जो आप लिख रहे हैं एक लाइन देख सकते हैं आप पूरा हर जगह क्या है गैप देकर लिखा हुआ है। एक पॉइंट लिखा फिर एक लाइन गैप दी, एक लाइन पॉइंट लिखा एक लाइन गैप दी, जिससे क्या होता है स्पष्ट आपका दिखने लगता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न 17 में अथवा जैसे किया हुआ है, एलसीआर परिपथ वाला किया है। एलसीआर परिपथ का सबसे पहले डायग्राम बना दिया है, फेजर डायग्राम आता है तो फेजर डायग्राम बना दिया है। फिर परिणामी पॉइंट डाला गया, परिणामी वोल्टा निकाली, परिणामी वोल्टा। ओके, जिस तरीके से देखिए मैं आपको नोट्स में बताता हूँ, आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ, सेम वही तरीका रहता है। आपका प्रतिबंधा दी हुई है। ओके, देख सकते हैं आप, इसके आगे आपका एक कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 16 है, फिर डायग्राम बनाया गया है और फिर इसको प्रकार से किया गया है। तो आपको आई होप दोस्तों आपको क्या काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल रहा होगा। आगे आपको किस सब्जेक्ट का टॉपर की कॉपी देखनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 15 में अथवा किया गया फोटोन की विशेषता। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट में बता दिया, ABC पॉइंट लिखा है, 1 2 3 तक लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 14वां पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताया जा रहा है, तो पहले तो डायग्राम भी को कहा गया था पेपर में, तो डायग्राम बनाया गया है। देखिए जितनी भी डायग्राम बनाया है टॉपर ने पूरे पेन से बनाया है, तो हो सके तो आप भी क्या है पेन से बनाइएगा, स्पष्ट आपका डायग्राम रहता है। पेंसिल से बना सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इसके बाद 13 में अथवा किया गया है।
इस सवाल वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से, ये सवाल वाला क्वेश्चन है, दिया लिखना है, ज्ञात करना लिखना है, फिर आपको क्या है सॉल्व करना है। इसका अंक 12 में कथवा किया गया है। नाभिकीय बल की दो विशेषताएं, 2 नंबर क्वेश्चन 2 पॉइंट में बता दिया गया। ओके, इस टाइप से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में कथवा किया गया है, पूछा जा रहा है सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा, तो गामा तरंग है। उपयोग पूछा गया तो एक उपयोग बता दिया गया। तो ये अपना कंप्लीट हुआ। अब देखिए आपका 2 नंबर में ऊंचाई ट्रांसफर, अपचाई ट्रांसफर पूछा गया था, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट में समझा दिया गया। ओके, जितना पूछा है उसी हिसाब से आपको करना है। यहाँ से आप डायग्राम देख सकते हैं। पीएन संधि डायोड का आया था ग्रह नीति, तो इस प्रकार से दिया हुआ है डायग्राम। अब 2 नंबर क्वेश्चन था, डायग्राम बस था, तो डायग्राम बस बनाना। ओके, तो फिर नेक्स्ट प्रश्न 20 में कथवा किया गया है इस टाइप से। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट कॉपी। नेक्स्ट जो कॉपी रहने वाली है वो टॉपर 2023 के टॉपर की कॉपी रहेगी। अब दोस्तों हम देखेंगे एक और टॉपिक की मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ। ये टॉपर है जो एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर है। ओके, और जो पहला वाला मैंने आपको बताया था वो क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का टॉपर था। ओके, और जो पहले वाले जो टॉपर की नंबर कितने आए थे, 70 में 69 नंबर थे। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हम। और बाकी दोस्तों अभी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, आप क्या है अपने अनुराग सारी क्लासेस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ऑल चैप्टर मॉर्निंग क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही मॉडल पेपर कई प्रकार से आपके रहेंगे जिससे आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स की जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम किस बार से लिखा है। तो बस इसमें हेडिंग किस बार डाली, उत्तर क्रमांक 1 लिखा हुआ। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं ABC लिखा, और उसमें भी जो आंसर है उसमें भी बताया कि पहले का जो चौथा नंबर का ऑप्शन है वो है। ओके, और उसका क्या है लिखा भी गया है, तो इस टाइप से आपको लिखना है। ओके, देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इसमें कोई है नहीं है, 77 दिया हुआ, तो कितना स्पष्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ, सीधे लिखा हुआ है। और बीच में एक लाइन जरूर छोड़ देना है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल क्रम से 77 भी लिख रहे हैं तो एक भी लाइन नहीं छोड़े, डायरेक्ट लिखते जाएं। ओके, क्योंकि पर्याप्त कॉपी आपके पास रहती है, जितना चाहे आप लिख सकते हैं। 32 पेज होता है, कॉपी लिखना भरना भी क्या है मुश्किल आपका हो जाएगा। ओके, इसलिए अगर आराम से फैला कर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं जिस प्रकार से दिया हुआ एक क्वेश्चन को पूरे 1 पेज में किया गया है, बाकी नीचे 3 से 4 लाइन बचती है तो छोड़ दिया जाता है। ओके, और देखिए मैंने अभी आपको बता रहा था जब भी दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो इस प्रकार से 2 लाइन आपको जरूर ही देना है, तो स्पष्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपका फिर इस टॉपर ने भी देखिए लास्ट क्वेश्चन से किया हुआ है, प्रश्नांक 17 डाला अथवा डाला। ओके, जो क्वेश्चन जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो उनमें अगर परफेक्ट हम कर देते हैं, अगर पूरा अच्छे से बन जाता है तो आपको लास्ट से ही कर सकते हैं। ओके, जैसे भी आपको सुविधा हो। प्रश्न नंबर आपको अगर 5वें 6वें से सही लगता है तो क्रम से आप करते जाइए, लास्ट से भी कर सकते हैं। ओके, तो कि आप लास्ट में पीएन संधि डायोड था तो पीएन संधि डायोड को बताया गया है, फिर डायग्राम बनाया जा रहा है, फिर उसको क्या है चीज़ को समझाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर क्या है निवेशी प्रत्यावर्ती जो धारा का डायग्राम होता है उसको भी दिखाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 18वां किया है, स्वप्रेरकत्व किया गया है। ओके, स्वप्रेरकत्व के लिए एक परिनालिका के लिए स्वप्रेरक का व्यंजन पूछा गया था, ये एमपी बोर्ड एग्जाम 23 का है। ओके, तो ये अब ये सब आपका आया था, स्वप्रेरकत्व व्यंजक आया था, ये दिया हुआ है। साथ ही स्वप्रेरकत्व प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे गए थे, तो यहाँ 3 पॉइंट में 3 से 4 पॉइंट में वो भी बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन का जैसे इस स्टूडेंट का सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो उसने क्या लाइन खींच दी और बाकी कुछ लाइनें बच रही थी उसको छोड़ दिया। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 19वां का किया हुआ है, जो सबसे बेस्ट बन रहा था उसने क्या क्रम से करते गए। ओके, डायग्राम देख सकते हैं आप, स्पष्ट बनाया गया है। इस टॉपर में देख सकते हैं आप पेन का प्रयोग किया है, तो आप लोग पूछते हैं कि डायग्राम बना किससे बनाए, पेंसिल से, पेन से। सबसे बेस्ट पेन से रहता है, क्योंकि जो ये कॉपी रहती है बोर्ड एग्जाम की थोड़ा आपके ब्राउन पेज की रहती है, तो पेंसिल स्पष्ट नहीं हो पाती है, पेंसिल से कई बार मिट भी जाता है, और डायग्राम जो है आपका वो अच्छा से उभर के नहीं आ पाता है। इसलिए आप क्या है पेन का प्रैक्टिस करिए, पेन ही से आपको बनाना है। ओके, फिर अगर लगता है कि आपका गलत हो जाएगा तो फिर आप क्या है पेंसिल का यूज कर सकते हो। ओके, बाकी यूज तो आप दोनों का कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। आगे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है प्रश्न 13 का, न्यूमेरिकल। देखिए सबसे पहले दिखा दिया है, क्या दी गया है वो बहुत बताया गया है, ज्ञात का करना है। अब जो सवाल वाला क्वेश्चन है तो दिया ज्ञात करके पूरा समझाया गया। फिर क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं लेंस सूत्र का फॉर्मूला ये होता है, और उसमें वैल्यू पुट की गई है और आंसर निकाला गया, इस प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14वां किया गया है, डायग्राम सबसे पहले बनाया गया है, फिर उसको क्या है पूरा सॉल्व किया गया है। तो देख सकते हैं कितना कैसी लैंग्वेज लिखना है आपको समझ में आ रहा होगा। फिजिक्स में आप पूछते ज़्यादा थ्योरी वाली रहती है, तो ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, मेन जो 2 से 3 लाइन थ्योरी रहता है वो लेता है, बाकी फिर आप लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 15 अथवा में क्या है प्रतिरोध और विशेष प्रतिरोध में अंतर पूछा गया था, तो ये आपका दिया हुआ है विशेष प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर। ओके, बस 1 पेज में हुआ किया कंप्लीट और लाइन खींची कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर इस पर से दिया हुआ है। अभी भी आपका क्या सवाल वाला है, तो दिया क्या है ज्ञात क्या करना है वो लिखा हुआ है, फिर क्या किया है सॉल्यूशन पूरा किया गया है। ओके, नेक्स्ट वायु शैवाड़ का नियम पूछा था
अब क्या है 5वां क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो वायु शेवट का नियम केवल इतना बताया है कि सन 1820 में वायु सेवट ने धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, वायु शेवट का नियम कहलाता है इसे। अब आप लोग पूछते हैं कि वायु शेवट के नियम बहुत ज्यादा है, 2 नंबर में कैसे बताया, तो बस इतना बता दिया है। सदस्य रूप पूछा गया तो ये सदस्य रूप लिख दिया गया। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं, अभी भी आपका प्रश्न क्रमांक 6वां है, न्यूमेरिकल सवाल वाला। तो सब दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाला इस प्रकार से। ओके, अब बढ़ती दूरदर्शी परावर्ती दूरदर्शी में अंतर आया था। ओके, तो अब ये 3 अंतर बताए जा रहे हैं। ओके, प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछा गया था। देखिए, ओके, प्रकाश विद्युत प्रभाव बताया जा रहा है, आंशिक का समीकरण पूछा गया है। और जब भी आपको दोस्तों समीकरण बताएं किसी प्रकार का, तो उसमें जो एच का यूज किया है, एम का ही है, बी का, ये सब का आपका म्यू का यूज किया गया है। तो इनका सबका मान क्या, मतलब क्या होता है, एच का मतलब है परांगनीतांक, म्यू का मतलब फोटोन की आवृत्ति। तो वो सब भी क्या है बताया जा रहा है। बोर मॉडल के अनुसार की बातें हो रही हैं आप, तो ये आप देख सकते हैं। समस्थाने का पूछा गया था, हाइड्रोजन के समस्थान पूछे गए थे, तो ये बताया जा रहा है। मूल आवेश क्या है, मूल आवेश का मान। इसके बाद ओम का नियम पूछा गया, तो ओम का नियम बताया गया है। डायग्राम ग्राफ BI ग्राफ भी पूछा गया, तो BI ग्राफ बताया गया है। ओके, ओमीय चालकों के लिए और अनोमीय चालकों के लिए पूछा गया था। ओके, तो इस प्रकार से था टॉपर की कॉपी। आई होप दोस्तों आपको क्या है, काफी ज्यादा नॉलेज मिल गई होगी किस प्रकार से दोस्तों आपका है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको लिखना है। कोई भी दोस्तों अभी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। आगे दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट के टॉपर की कॉपी देखना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी हम क्या है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।